नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा खास एपिसोड है जिसमें हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे साथ डॉक्टर किरण मलिक जी जुड़ चुके हैं, जो कि सीएमएस हैं, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल, दिल्ली हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार मैम। मैम, जो पिछले कई वर्षों से हम समझ में आ रहा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बड़ी कठिनाई होती है, लोग फेस करते हैं कि क्यों मैनेजमेंट नहीं होता, और भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स का जो फेस था, जो पब्लिक फेस करती थी, उसको आपने कैसे अपने जो ये कार्यकाल रहा उसमें कैसे आपने उसको देखा और क्या उसके जो सॉल्यूशंस निकले उसको कैसे आपने रूपांतरित किया? देखिए, ऐसा है, जब मैंने ज्वाइन किया उस समय तो कोरोना चल रहा था जी। तो हम लोगों की स्ट्रगल्स बिल्कुल डिफरेंट थी जी। हालांकि उस समय भी हमारे अस्पताल में लोग आना पसंद कर रहे थे और ज़रूरत पड़ने पे, क्योंकि हमारा लेवल 2 हॉस्पिटल था जी। कोविड के लिए, जी। तो रेफर भी करना पड़ता था, तो लोग यहीं पर रहना चाहते थे। और उसकी सिंपल सी एक वजह है कि हमारे यहाँ का जो स्टाफ है और जो मेरी टीम है वो बहुत ही डेडिकेटेड है और बहुत ज़्यादा मानव सेवा में विश्वास करती है। अच्छा, ये जो एक मिथ है कि सरकारी अस्पतालों में काम नहीं होता, ये एक्चुअली देखा जाए तो बहुत गलत है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सरकारी अस्पताल में नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हम लोग अटेंड करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। जी। तो सम टाइम्स क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन अगर हमारे सतत प्रयास और स्पेशली गवर्नमेंट का सतत प्रयास है, हमारी प्रॉब्लम सुनी जाती हैं इतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, और कोरोना के समय में तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, हर तरह की मशीनरीज, वेंटिलेटर्स, कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट्स तक लगाए गए हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ है स्वास्थ्य उसमें। और हम लोग को हमेशा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ के लिए कि जब सरकार इतना कर रही है तो हमें भी करना है जी। और जी। उसी पर हम लोग काम करते हैं और टीम को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे प्रोग्राम कर रखे हैं अपने यहाँ जिससे कि मानव संसाधन को उत्साहवर्धन रहे उनका, और वो इसलिए करते रहते हैं काम ढंग से। किरण जी, डॉक्टर साहब, मैं जब इस हॉस्पिटल में आया, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अपने दर्शकों के साथ कि एक जो मिथ होता है कि आपको भीड़ मिलेगी, बहुत केयर नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी निपटारा होगा, ऐसा हमने यहाँ पे कुछ देखा नहीं। और जो डॉक्टर्स के बिहेवियर थे उसमें भी हमने बहुत ब्रॉडली चेंजेस देखे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो भी हमें दिखाई दिया, साथ में जो बिहेवियर की बात मैं कर रहा हूँ ये खास तौर से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जबकि नंबर्स आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको आपने कैसे मैनेज किया? सर, हमारे यहाँ एक्चुअली मैंने थोड़ा सा मोटिवेशनल एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं, उनका आपस में हेल्दी कंपटीशन करते हैं, और उसमें जो बेस्ट एम्प्लॉई आता है उसका हमने एक मोटिवेशनल बोर्ड बना रखा है, उसके फ़ोटोज़ वहाँ पे लगाए जाते हैं, उनको एनकरेजमेंट मिलता है और एक दूसरे को देख के बेहतर करने की उनको प्रेरणा मिलती है। इसके अतिरिक्त हम लोग सतत प्रयास रहता है कि कुछ साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट जो होता है, एम्पैथी जो पेशेंट के लिए होनी चाहिए, उस पर काम करते हैं और बाहर से मोटिवेशनल टॉक्स के लिए भी बुलाते हैं। हम में से भी बहुत सारे लोग उस पर बात करते हैं और उनके अंदर की जो एक जिसको कहते हैं सोल है उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं कि मानव सेवा से बढ़ के और कोई सेवा नहीं है। और ऐसे में दूसरी चीज़ ये होती है, समटाइम्स तो हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, कुछ नेगेटिव पर्सनालिटीज़ भी होती हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उनको पनिश ना करके वापस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश रहती है। और बहुत ज़्यादा पनिशमेंट से नेगेटिविटी आती है, तो उनको एनकरेजमेंट दे के किसी तरह से हम लोग वापस लाते हैं और इस तरह से एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर रहता है हॉस्पिटल में। और कभी किसी की कोई परेशानी होती है उसमें भी हम लोग साथ में प्रयास रहते हैं और उनकी जो तकलीफ़ है उसको भी शेयर करके दूर करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपने विगत अक्टूबर 2020 में एज ए CMS ज्वाइन किया, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्या आप जो मूलभूत स्ट्रक्चर में परिवर्तन चाह रहे हैं या गवर्नमेंट से आपको जो एक्सपेक्टेशंस है वो मैं जानना चाहूँगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है,
जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो मानव संसाधन की आ रही है, और उसमें हमें थोड़ी सी लिमिटेशन होती है और स्ट्रेच करना पड़ता है, तब थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। क्योंकि बाहर भी लगता है, जैसे एक जो सबसे बड़ा इशू मेरे सामने उठ के आ रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 2-2.5 हज़ार का करीब हमारा ओपीडी का रहता है नंबर, और उसके साथ ही फिर जो वीआईपीज आते हैं उनमें डॉक्टर्स की ड्यूटी लग जाती है, और कभी कभी तो जो ख़ास Z+ सुरक्षा वाले लोग होते हैं उनके साथ हमारी पूरी टीम लगती है, उसमें एक सर्जन और मेडिसिन का डॉक्टर, साथ में हड्डी वाला और पैथोलॉजिस्ट। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम लोगों के सामने चैलेंजेस आते हैं, और उस समय हॉस्पिटल में उस दिन बहुत क्राइसिस हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कुछ विचार होना चाहिए, और उसके लिए कुछ एक अलग अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। जी, जाते जाते हमारे जो व्यूवर्स हैं या फिर जो यहाँ प्रयागराज के जो मूलभूत निवासी हैं, उनसे क्या अपील करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस इस हॉस्पिटल से रखें हैं जब वो सबसे पहले तो जैसा कि आपने खुद बताया है कि ये मिथ कि सरकारी अस्पतालों में काम नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, और आप विश्वास करें और आएँ हमारे यहाँ। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम डॉक्टर्स भी इंसान हैं, हमारी भी अपनी ज़रूरतें हैं, और उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी स्ट्रेस में होते हैं, तो उस चीज़ को समझें। और बस ये कहूँगी कि मैं हूँ, अगर कोई इस तरह की परेशानी होती है, मैंने सब जगह अपने नंबर और हमारे स्टाफ के नंबर्स दे रखे हैं, अगर किसी को कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ होती है, दे कैन टॉक टू मी एंड दे कैन विजिट मी एनी टाइम। जी, तो ये हमारे साथ जुड़ी हुई थी डॉक्टर किरण मलिक, जिन्होंने बताया कि कैसे दिन प्रतिदिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, और ख़ुद मेरा मानना है, चूँकि मैंने सर्विसेज को लिया है, 1 रुपये में पूरा आपको इलाज पूरी संतुष्टिकरण के साथ, मतलब आप ये जो मुहावरा सुनते हैं कि मतलब आपका पूरा का पूरा जो है सो ध्यान रखा जाएगा। केवल 1 रुपये खर्च होते हैं, 1 रुपये में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद दवा से लेके इलाज तक की पूरा का पूरा जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लेती है, पूरे बिहेवियरल इम्पोजिशंस के साथ। ये एक बहुत ही ख़ास बात थी जो कि यहाँ पे डॉक्टर ने भी हमें बताया और हमने खुद महसूस किया। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं विकास मिश्रा अपने साथी प्रकाश जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।